अब जरा देखिए सेकंड एप्लीकेशन इसका, और ये सेकंड एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट। एक इनफाइनाइट प्लेन शीट है, मैं इसको इस तरीके से डिनोट करता हूं डॉटेड लाइन से। इनफाइनाइट प्लेन शीट इस तरीके से एक इनफाइनाइट साइज की एक प्लेन शीट है, ऐसी इनफाइनाइट साइज की प्लेन शीट है, और इस प्लेन शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालनी है। अब जरा ध्यान से समझिए, शीट जो है वो दो तरीके की होती है। शीट जो है वो दो तरीके की होती है, एक होती है थिन शीट, एक होती है थिन शीट, एक होती है थिक शीट। अच्छा, थिन शीट और थिक शीट में क्या डिफरेंस है? थिन शीट एक ऐसी शीट होगी जिसमें जब मैं चार्ज यहां से दूंगा, जब मैं चार्ज यहां पे दूंगा, थिन शीट में वो चार्ज यहां से भी दिखेगा। ऐसी होती है थिन शीट। थिन शीट एक ऐसी शीट होगी कि चार्ज मैंने इस तरफ दिया, और चूंकि शीट इतनी पतली है, इतनी पतली है क्योंकि थिकनेस ही नहीं है उसकी, तो चार्ज मैंने यहां दिया और मेरे को यहां भी दिखेगा। ऐसी होती है थिन शीट। और थिक शीट जो होती है वो होती है यहां पे मैंने चार्ज दिया तो यहां पे इस तरफ मुझे विजिबल नहीं होगा। तो अभी हम लोग जो न्यूमेरिकल कर रहे हैं वो कर रहे हैं थिन शीट, वो भी ये इनफाइनाइट प्लेन शीट, वो भी थिन वाली। थिन शीट के अंदर में चार्ज जो रहेगा इज विजिबल इन बोथ साइड्स, दोनों की तरफ चार्ज जो है विजिबल रहेगा, जबकि थिक शीट में चार्ज इज विजिबल इन वन साइड। ये केवल एक तरफ जो है दिखेगा चार्ज। अब चूंकि इनफाइनाइट साइज की है, तो अगर आपने थिक शीट में यहां चार्ज दिया तो यहां से ऐसे आकर के दूसरी तरफ आए, ये पॉसिबल नहीं क्योंकि हमने इनफाइनाइट साइज की शीट बोली है। ओके, अब मैं क्या करता हूं, इस शीट के ऊपर चार्ज देता हूं। मान लीजिए मैंने इस शीट के ऊपर चार्ज दिया प्लस Q का, तो जब Q का चार्ज दिया तो Q का चार्ज जो है पूरी शीट के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कुछ इस प्रकार। पूरी शीट के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ओके, ये पूरी तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इस शीट के ऊपर एक छोटा सा एरिया लेते हैं, इस तरीके का छोटा सा एरिया। ये जो मैंने छोटा सा एरिया लिया है, इस छोटे से एरिया के ऊपर छोटा सा चार्ज होगा, ठीक है। अब जैसे मैंने ये एरिया दिया है, चूंकि ये एरिया जो है वो दोनों तरफ से विजिबल है, यहां से भी मुझे दिख रहा है चार्ज और इस तरफ से भी चार्ज दिख रहा है, तो इसका जो गॉसियन सरफेस होगा वो गॉसियन सरफेस कुछ इस तरीके का अपने को देखने को मिलेगा। गॉसियन सरफेस कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा, ऐसा। और पीछे साइड भी कुछ इस तरीके का अपने को देखने को मिलेगा, ऐसा। मतलब ये कुछ यू कैन से सिलेंडर के समान हमें दिखेगा, नॉट अ सर्कुलर सिलेंडर। जिस भी शेप का आप ये गॉसियन सरफेस बनाओगे उस शेप का आपको ये सिलेंडर दिखेगा कुछ इस तरीके से। अब इस चार्ज के कारण, क्योंकि चार्ज इस प्लेट पे दिया गया है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी वो कुछ ऐसी बाहर निकलेगी इस तरीके से, और यहां से जो बाहर निकलेगी वो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती हुई। ओके, अब इस सिलेंड्रिकल रीजन में हमारे पास में है तीन हिस्से, एक ये वाला हिस्सा,
सिलेंडर का ये वाला रीजन और ये सिलेंडर का दूसरा वाला रीजन और ये ऐसा वाला रीजन, कर्व्ड रीजन। तो हमारे पास में 3 रीजन हो जाते हैं। पहला रीजन नंबर 1 जहां पे एरिया का डायरेक्शन भी इसी तरफ है, दूसरा वाला रीजन ये जहां पे एरिया का डायरेक्शन इस तरफ है, और तीसरा रीजन ये बगल वाला जहां पे डेल्टा एस का डायरेक्शन मतलब एरिया का डायरेक्शन परपेंडिकुलर है। अब रीजन 3 में एंगल चूंकि 90 डिग्री है तो यहां से जो फ्लक्स है वो बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि शीट आपने ऐसी रखी हुई है। तो इधर फ्लक्स आपका ऐसा बाहर निकलेगा या तो फ्लक्स आपका ऐसा बाहर निकलेगा। फ्लक्स आपका ऐसा कभी भी बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है। अब फ्लक्स हमारा चूंकि ऐसे बाहर निकल रहा है तो रीजन 3 के लिए फॉर रीजन नंबर 3 डेल्टा फाई इज इक्वल टू ई डॉट डेल्टा एस डॉट प्रोडक्ट, यह आ जाएगा ई डेल्टा एस कॉस 90 डिग्री और ये हो जाएगा 0। चूंकि फ्लक्स हो जाएगा 0 इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो जाएगी 0। बगल से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकलेगी, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी सामने सामने से निकलेगी। ओके, अब मैं लेता हूं रीजन नंबर 2 या 3। फॉर रीजन नंबर 2 एंड 3 तो सेम वही फार्मूला हम लगाएंगे, डेल्टा फाई इज इक्वल टू ई डॉट डेल्टा एस, ये आ जाएगा ई डेल्टा एस कॉस 0 डिग्री मतलब ई डेल्टा एस डेल्टा फाई। सारे डेरिवेशंस यहीं से स्टार्ट होते हैं इसमें। ओके, अब मुझे पूरा फ्लक्स चाहिए तो अगेन इंटीग्रेशन का हम लोग इस्तेमाल करेंगे पूरा फ्लक्स पाने के लिए। तो यदि आपको पूरा फ्लक्स चाहिए फॉर एंटायर फ्लक्स इसको अपन करेंगे इंटीग्रेट, और जैसे ही हमने इसको इंटीग्रेट किया तो ये हो जाएगा डेल्टा फाई इज इक्वल टू ई डॉट डेल्टा एस, ई डेल्टा एस। ये तो हो जाएगा हमारे पास में पूरा का पूरा फाई इलेक्ट्रिक फील्ड और ये इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा एस। अब जितना भी हम लोग इस शीट का एरिया कंसीडर करेंगे उस शीट के एरिया के हिसाब से यहां पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी मिलेगी हमें, सरफेस चार्ज डेंसिटी जो हमें मिलेगी उसे हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं और वो होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। तो इसके हिसाब से सिग्मा जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है उसको हम लिख सकते हैं चार्ज पर यूनिट एरिया। अब चूंकि ये थिन शीट थी तो हमें मिलेगा E इंटू 2 टाइम्स ए, ये थिन शीट के लिए, ठीक है। फॉर थिन शीट अपने को मिलेगा ये फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा, गॉस लॉ के हिसाब से फ्लक्स को लिख सकते हैं चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई इंटू 2 टाइम्स ए बाई गॉस लॉ। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिलेगी चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट 2 टाइम्स ए। अब आप लोग देख सकते हो यहां पे मैं चार्ज अपॉन एरिया को क्या लिख सकता हूं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो यहां पे मैंने पुट किया चार्ज अपॉन एरिया को सरफेस चार्ज डेंसिटी और 2 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। ओके, और ये हमारा फॉर्मूला मिल जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। यदि मुझे सरफेस चार्ज डेंसिटी पता है तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकता हूं। अच्छा, मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो तो निकल रही है सरफेस से एकदम परपेंडिकुलर। यदि मुझे वेक्टोरली लिखना है यही फॉर्मूला, तो वेक्टोरली लिखने के लिए इस फॉर्मूले को हम लिखेंगे ई के ऊपर वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट इनटू ए यूनिट वेक्टर जो कि सरफेस से परपेंडिकुलरली होगा। ये वेक्टोरली लिखा है हमने,
ये हम लोगों ने लिखा है वेक्टोरली और ये मैग्नीट्यूड वाइज। ओके, अच्छा, अब इसी के अंदर में यदि मैं थिन शीट की जगह थिक शीट की बात करूं, थिक शीट की बात करेंगे यदि, तो हमें मिलेगा इंटीग्रेट करने के बाद सिग्मा इज इक्वल टू ई इंटू एरिया ए। यहां पे हमने 2a लिया था क्योंकि थिन शीट थी। थिन शीट में चार्ज यहां भी दिखता है, यहां भी दिखता है, मतलब दोनों तरफ गॉसियन सरफेस बनेंगे। मगर यदि ये थिक शीट होगी तो ये वाला मामला नहीं बनेगा, इस तरफ केवल इस तरफ ही बनेगा। तो उस सिचुएशन में हम लोग 2a की जगह पे लिखेंगे a फॉर थिक शीट। और बाकी सब इसी तरीके से सॉल्व होगा तो फाइनली हमारे पास में फॉर्मूला आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वेक्टोरली भी इसी तरीके से हम लिखेंगे। तो देखिए कितने आसानी से हम लोगों ने गॉस थ्योरम का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दी शीट की, चाहे वो थिन शीट हो चाहे थिक शीट हो, इससे हमें मैटर नहीं है, ठीक है, मगर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी निकाली। तो अब आप इसको जल्दी से जल्दी उतारिए। अगर कोई डाउट्स हैं तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए और अपने सभी दोस्तों को भी बताइए कि वो इस एड का इस्तेमाल करें। ओके, तो आप इसे जल्दी से जल्दी उतारिए, फिर हम लोग जो है नेक्स्ट इसके ऊपर बेस कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। ओके, फटाफट इसको लिखिए। चलिए अब हम सेकंड एप्लीकेशन के ऊपर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चंस करने बहुत ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चंस करने पे हमें बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं जो कि हिडन होते हैं। थ्योरी पढ़ते वक्त या तो हम ध्यान नहीं देते या तो उस चीज़ को अपन लोग जो है जल्दी जल्दी में निकाल देते हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स हमको करना बहुत ज़रूरी है, उसी से कॉन्सेप्ट बनते हैं। अब मैं ले रहा हूं क्वेश्चन नंबर 1.24, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1.24। ये क्वेश्चन है, टू लार्ज थिन मेटल प्लेट्स आर पैरेलल एंड क्लोज टू ईच अदर। ये बोल रहा है ऐसी दो प्लेट्स हैं, चार्ज्ड प्लेट्स, ऐसी दो चार्ज्ड प्लेट्स है जो कि एक दूसरे के काफी नजदीक रखी हुई है। ये इस तरीके से हम दो प्लेट्स दिखा रहे हैं। ये दोनों की दोनों प्लेट्स बहुत नजदीक रखी हुई है। टू लार्ज थिन मेटल प्लेट्स आर पैरेलल एंड क्लोज टू ईच अदर। ऑन देयर इनर फेसेस the plates have surface charge densities of opposite sign and magnitude 17 into 10 to the power minus 22 कूलम पर मीटर स्क्वायर। मतलब यदि मान लीजिए मैंने इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज दे रखा है, अगर हमने इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज दे रखा है तो इसके ऊपर निगेटिव चार्ज दे रखा है, इसीलिए चार्ज डेंसिटीज ऑपोजिट साइन की है। और चार्ज डेंसिटी दी कितनी है हमने, चार्ज डेंसिटी होती है 17 इंटू 10 टू द पावर माइनस 22 कूलम पर मीटर स्क्वायर। ओके, ये हमें दिया गया। अब क्वेश्चन में हमें बताया नहीं गया है कि ये प्लेट थिन है या थिक, तो हम लोग यहां पे जो है कंसीडर करेंगे, कंसीडरिंग थिन शीट, हम लोग यहां पे कंसीडर करेंगे थिन शीट। ओके, अब जरा देखना, मैं यहां पे जो है ये प्लेट ए मान लेता हूं, ये प्लेट बी मान लेता हूं, और प्लेट ए के ऊपर जो है वो है पॉजिटिव इतना इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डेंसिटी है वो चार्ज डेंसिटी, और बी के ऊपर इतने में ही माइनस का है 17 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2
कूलम पर मीटर स्क्वायर। ओके, अब हमने जो फॉर्मूला डिराइव किया है, ये इसमें थोड़ा सा सोचने वाली बात है। हमने जो फॉर्मूला डिराइव किया है इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोगों ने फॉर्मूला डिराइव किया, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। और ये फॉर्मूला अगर आप देखो तो ये फॉर्मूला कहीं से भी डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं है। मतलब इस शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आप यहां देखो, चाहे यहां देखो, चाहे यहां देखो, चाहे यहां देखो, इस शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पे सेम होगी। दिस फॉर्मूला इज डिस्टेंस इंडिपेंडेंट। डिस्टेंस इसको कोई लेना नहीं देना, और ये शीट से कितनी भी दूरी के ऊपर ये फॉर्मूला जो है सेम रहता है। दिस फॉर्मूला इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम शीट के डिस्टेंस से ये इंडिपेंडेंट होता है। अब यहां पे हमारे पास 3 रीजन्स आते हैं। पहला रीजन है यहां, ये बाहर, रीजन नंबर 1। रीजन नंबर 2 आ जाएगा इन दोनों प्लेट्स के बीच में, और रीजन नंबर 3 आएगा इन प्लेट्स के, दोनों प्लेट्स के राइट हैंड साइड में। ऐसे 3 हमारे पास में रीजन्स आएंगे। तो यदि हम पहले एक एक रीजन को पकड़ के चलें, पहले रीजन में पॉजिटिव शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलती हुई दिखेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिलेगी वो मिलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड ए के कारण बाहर की तरफ। जबकि ये निगेटिव प्लेट है तो इसके अंदर फील्ड लाइंस अंदर जाएंगी, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड यहां जो होगा वो अंदर जाती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड, और सेम मैग्नीट्यूड की, क्योंकि ये दोनों सेम हैं, क्योंकि इस फॉर्मूले में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इकलौता यही वेरिएबल है, और ये खुद कांस्टेंट है, दोनों में सेम है, केवल डायरेक्शन अलग अलग है। तो ई बी वो आएगा इस डायरेक्शन में। बीच वाले रीजन में अगर देखें, पॉजिटिव प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट ए ओ, हाँ, और निगेटिव के कारण पॉजिटिव से बाहर निकलता हुआ निगेटिव के अंदर जाता हुआ, ये ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी। और जो तीसरा रीजन है उसमें पॉजिटिव प्लेट के कारण बाहर निकलता हुआ और निगेटिव प्लेट के कारण अंदर जाता हुआ। तो तीसरे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इस डायरेक्शन में बाहर निकलता हुआ, प्लेट से बाहर निकलता हुआ, और निगेटिव प्लेट के अंदर घुसती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बनाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी। अब आप देख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ए और बी का वो सेम है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी का मैग्नीट्यूड, और वो कितना होगा? वो होगा सिग्मा अपॉन 2 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब हम देख सकते हैं कि यहां पे रीजन 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड ए के कारण और बी के कारण एक दूसरे को नलिफाई कर रही हैं, तीसरे रीजन में भी नलिफाई कर रही, मगर बीच में सपोर्ट कर रही है। तो फॉर रीजन्स फर्स्ट एंड थर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी, एंड दिस विल बी इक्वल टू 0। ये दूसरे एक दूसरे को नलिफाई करेंगे वेक्टोरली, मगर बीच में जो सेकंड रीजन है वहां पे सपोर्ट कर रही है। तो फॉर रीजन नंबर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी, और इसमें डायरेक्शन क्या होगा?
प्लस से माइनस की तरफ, इसका डायरेक्शन होगा प्लस से माइनस की तरफ, इसका डायरेक्शन होगा फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू निगेटिव प्लेट, पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट की तरफ इसका डायरेक्शन होगा। मैं केवल मैग्नीट्यूड निकाल लेता हूं, डायरेक्शन हमने बता ही दिया है। तो बिटवीन द प्लेट्स जो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा सिग्मा अपॉन 2 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिलेगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा जो है वो हमें दे रखा था कितना, वो 17 इंटू 10 टू द पावर माइनस 22, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 1.92 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 न्यूटन पर कूलम। और ये जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, ये कॉन्सेप्ट है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो देखिए डेरिवेशन कितना, मतलब ये न्यूमेरिकल कितना इजी है। इसमें हम लोगों ने एक चीज गौर से पढ़ी है, और वो ये कि शीट के कारण आप इलेक्ट्रिक फील्ड नजदीक देखो चाहे दूर देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहती है। ध्यान रहे ये इनफाइनाइट प्लेट्स हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती है। ओके, तो इस न्यूमेरिकल को जल्दी से जल्दी करिए, फिर हम नेक्स्ट डेरिवेशन पे चलेंगे, और फिर वो लास्ट डेरिवेशन है, और फिर हम लोग जो है उसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे। जल्दी से निपटाइए।